आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। वीडियो में हमारा आज नया प्रैक्टिस सेट है, तो चले आप भी इसके साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। जितने क्वेश्चन आपने सही आंसर दिए हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, गृहावस्था के मुख्य 3 चरण होते हैं, कौन एक उसमें शामिल नहीं है? तो इसमें पूछा गया कौन शामिल नहीं है, तो इसमें आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन तीनों तो गृहावस्था के प्रमुख चरण है। जो अधिग्रहण है इसमें शामिल नहीं है, तो उसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? तो जब आयोडीन की कमी होती है तो उससे जो गलकंड है ना, वो रोग हो जाता है, जिसे घेंगा भी कहते हैं। तो विटामिन कौन सा आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व भोज्य पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है? तो जो भोज्य पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है, तो जो फल, सैकरीन, सोयाबीन, शहद, ये तो फल तो आता है, सोयाबीन और शहद आता है, जो सैकरीन होता है वो नहीं आता है। ठीक है, ये भोज्य पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वस्थ जीवन के लिए पौष्टिक आहार आवश्यक है? तो जो स्वस्थ जीवन है उसके लिए पौष्टिक आहार आवश्यक है। क्यों स्वस्थ जीवन के लिए पौष्टिक आहार आवश्यक है? भोजन केवल भूख एवं स्वास्थ्य के लिए ग्रहण किया जाता है। स्वस्थ शरीर के लिए किसी प्रकार का भरपेट भोजन चाहिए, या उपयुक्त सभी कथन सही है? तो जो ऑप्शन फर्स्ट है बिल्कुल सही है। जब स्वस्थ जीवन है उसके लिए पौष्टिक आहार बिल्कुल जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑफिस जाना किस प्रकार के कार्य के प्रारूप के अंतर्गत आता है? तो जो ऑफिस जाना ये हमारा रोजमर्रा का काम है, तो ये हमारा किस में आएगा? दैनिक कार्य में, क्योंकि साप्ताहिक में नहीं आएगा, वार्षिक में नहीं आएगा। और आकस्मिक कार्य, आकस्मिक कार्य क्या है? जब हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं। साप्ताहिक कार्य जो हम सप्ताह में करते हैं, और वार्षिक जो वार्षिक के लिए हम प्लान बना के काम करते हैं। ठीक है, जो दैनिक कार्य है वो ऑफिस जाना, घर के काम, ये सब भी आते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुपोषण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी चीजें आती हैं? तो कुपोषण के अंदर कौन सी चीजें आती है? अत्यधिक पोषण, जब आप बहुत सारे जैसे हमारे पोषक तत्व हैं, तो किसी एक या दो पोषक तत्व को आप अपने खाने में लेते हैं, जैसे वसा। ठीक है, वसा लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट कार्बोज लेते हैं। ठीक है, तो ये अत्यधिक पोषण होगा, जिससे क्या होगा? आपको फैट हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, बहुत सारी बीमारी हो जाएंगी, आप मोटापे से ग्रसित हो जाएंगे। फिर जो आता हमारा आप पर्याप्त पोषण, जिसमें आप 1 से 2 या 3 पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, आप लेते ही नहीं या खाते ही नहीं अपने शरीर में, आप पर्याप्त पोषण होता है। ठीक है, फिर आता है असंतुलन, आपके बॉडी में बहुत सारी पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। और यह हमारा ऑप्शन 4 है, उपयुक्त सभी। तो ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम आसन बनाए रखने वाला शरीर उत्तम पोषण की सर्वप्रथम है। जब हम उत्तम आसन बनाए रहेंगे तो हमारा शरीर उत्तम पोषण होगा। ठीक है, हमारा शरीर अच्छा होगा। तो ये किसकी क्या है? ये इसका एक विशेषता है। उत्तम आसन बनाने वाला शरीर उत्तम पोषण की सर्वप्रथम विशेषता है, जिसके द्वारा हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन के कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से आप कथन देखिए कौन सा सत्य है, बताइए। यह कार्बोज और वसा के चयापचय में सहायता करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि राइबोफ्लेविन ही वसा और कार्बोज के चयापचय में सहायता करता है। ये शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है, ये भी कथन सही है। ये कोशिकाओं के श्वसन के लिए भी अति आवश्यक है। जो भी तीनों ऑप्शन आपका है बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी कथन सत्य है, क्योंकि राइबोफ्लेविन ये तीनों कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाजार या चिकित्सालय किस प्रकार के साधन कहे जाते हैं? तो आपको ये बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है, मानवीय साधन, प्राकृतिक साधन, भौतिक साधन। तो जो बाजार और चिकित्सालय कौन किसके अंतर्गत आता है? भौतिक साधन के अंतर्गत आता है।
तो आपको कमेंट करके बताना है कि मानवीय साधन में कौन से साधन आते हैं। कोई एक साधन के बारे में आप बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास सदैव घटित होता है। तो विकास, ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है। तो विकास हमेशा किससे, केंद्रक से, ठीक है, बाहर की ओर घटित होता है, ठीक है, बाहर की ओर फैलता जाता है। पहले केंद्र का विकास होता है, आपके रीढ़ की हड्डियों का, बाकी फिर चीज़ों की आपका विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्रकार के फॉर्म में कौन एक गलत रूप में शामिल है। तो फॉर्म जो होता है, फॉर्म वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, ठीक है, 3 प्रकार का होता है। तो इसमें जो रेशेदार फॉर्म है वो गलत है, ठीक है, ये नहीं होता। प्राकृतिक फॉर्म, रबड़ फॉर्म और पॉलीयूरेथीन फॉर्म, ये तीनों आते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन 3 है बिल्कुल गलत है। तो वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो में को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।